दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन। नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। इस पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग, तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए। लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। बंधुओं, जब कोई ऐसी रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहां पर 2 भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी 2 भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन यहाँ की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले कहा, बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पांव बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बाकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे बामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राण ही निकल जाएंगे। या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो 2 भाव है। एक तो यह है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काज ना जीनो, कमावे के काज, आपको भजवे के काज जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, नहीं कहीं दिखाओ। बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। लोचन तड़पे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाए। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन
न जाए। लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। श्री चतुर्भुज दास जी गोपी हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है गयो, थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दी जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर करके ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले नाथ फिरते आओ ना गिरिराज जी में। और श्री गिरिराज जी की तलेटी में आके गैया चराते चराते जब शाम को समय है जाए तो श्री कृष्ण जैसे अपनी गैयान को बुलावे, वाह भावना को चिंतन कर रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी। ठाकुर जी अपने दोनों हाथन से ऐसे एक गूंज सी बना लें और गूंज बना करके फिर चिल्लावे, अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे जल्दी आ नंद भवन चलवे को समय है गयो। अरे श्यामा तू कहाँ को चली गई, मैया मारेगी, दूध निकारवे को समय है गयो, जल्दी चल। चतुर्भुज दास जी कहते हैं जब ऊंची टेर से ठाकुर जी अपनी गैयान को घेरे हैं, गैयान को बुलावे और वह टेर के जब स्वर हमारे कानन में पड़े तो मन में भावना आवे, अरे विधाता तेने हम मानव काय को बनाए दिए, अरे गैया बना दियो हो तो श्याम सुंदर हमको भी ऐसे ही पकड़ पकड़ के घेर के ले जाते। हे नाथ हम भी यही गिरिराज जी में बैठे हैं, एक टेर लगा के हमको भी बुला लो अपने पास। गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष, ओ मन अभिलाषा यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए सबका निचोड़ गाया है श्री
चतुर्भुज दास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद। अब इस भावना में श्री चतुर्भुज दास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं, और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेश, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली, लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं, ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में? ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे। तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे? बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे, पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे? ऊंची धोती पहना के, एक पटका डार के, और गले में पतरी सी एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे, लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए? वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना, चिंतन करो। ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें, और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन ले, जैसे गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, लोमना को सिर पे बांध लें। वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है, और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन ले। छोटे छोटे लोमना ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन ले, दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपनी कट्टी पे बांध करके मानो फेंटा कर ले वाको। और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे, और सबन को इकट्ठा करके, और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नीर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें अपनों, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन ले, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके, बाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के जब बाकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है, गैया जोर जोर से कूदे, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है, और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुओं पे जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे, ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं, और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं, इन पलकन से यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन अभिलाषा यह रहे लगे ना नैन निमेष, ओ
कहा करोगे? हो एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मन मथ कोटिक वारिणे, गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को, अपने करोड़ मनन की भावना को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारे? देखी डगमगी चाल, मन मत कोटिक वारिणे, कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल? कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले। एक क्षण के, इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा, इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए। सीधे चले ही ना है। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे, फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसा बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यो ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती थी, मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे। मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले। ठाकुर जी की भी पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के आधार मन, पग टेढ़ी सिधरे, टेढ़ी सी पाग धर रखी है और बामू टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मत कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। ओ मन मत कोटिक और जुमती जनमन फलदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए,
दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे कमल की कली होती है ना, आगे से बड़ी और कोने आती आती छोटी है जाए, तो ठाकुर जी के नेत्र बीच में तो बड़े हैं और कोने में आते आते छोटे है जाए। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते भय आगे ते अगर कोई युवती आ जाए, कोई गोपी आ जाए, और वाकु ठाकुर जी यदि एक बार देख लें अपने कटाक्ष से, ऐसी घायल सी कर जाए वाकु। श्री मीराबाई के चरित्र में आता है, जब वे माधवी नाम की गोपी थी अपने पूर्व जन्म में, सबने कथा सुनी होगी, उनकी मां ने उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह एरो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। वो एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए, अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे वही को रह जाए बस। तेरो ब्याह एरो है, ध्यान रखियो, सबन को मुख दिखाई करियो, वाकू मोहम्मद दिखाइयो। माधवी ने कही ठीक है। जिनसे मुख छुपानो चाहिए मां ने उनको मुख दिखावे की आज्ञा दे दी, और जिनको मुख दिखानो चाहिए उनसे छुपावे की कह दे। लेकिन सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें। कई बार बंधु हमारे ऊपर गुरु कृपा नहीं है, गुरु है ही नहीं है, कई बार हमारे ऊपर धाम की कृपा नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को भागे, कछु नहीं है तो भी उनके है जाएंगे। वही भयो माधवी के साथ। माधवी को ब्याह भयो, ब्याह करके जैसे ही आ रही, यहाँ ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा को ब्याह है, तो घर में लड़ रहे मैया थे, मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो? 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं? बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता, घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे, मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे, सबरे काम तो आगे। और कहा चाहिए मैया? और कहा करके लाऊं बता? 9 लाख गैयान को स्वामी में, पिताजी ने 9 लाख गैया, कौन कहेगा मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाला में, इतना बड़ा मेरो भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली बात मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोले मेरो ब्याह करा दे। मैया श्रीदामा की बहू आ गई, मेरी ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है, वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मुंह तो ऐसा लगो करती बहू सबन की हुए करे। श्रीदामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है। वो बोले अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, देखूं तो सही बहू हो में कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल गया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना है। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो, नहीं दिखाए। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जब करें उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना।
अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो, नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली, राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक, वाकु प्रियतम मानो तुम। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपने जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे, वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए। सैन मतलब जाने ना, या ते कहें सैन। ठाकुर जी ऐसे चलाते रहे अपने बौन में, सीधे ना रखें, सब जगह ते टेढ़े हैं, कछु ना कछु करते रहे। मतलब रात में सोते कैसे होंगे, वहां सीधे नहीं सोते होंगे, यशोदा मैया नंद बाबा पे चढ़ जाते होंगे, कोई काम सीधो ना करें। ठाकुर जी हमारे कानों हिला लेते होंगे, नाकों हिला लेते होंगे, का करें पतो ना। पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो, लेकिन जैसे श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो, नेक मेरी मटकी उचाए दे, मुड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता है कि श्याम सुंदर इवाने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजन में को मन लगे नहीं रहो, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी ने जादना अनुभव करा दियो, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगी। आपके हाथ, आपके पाम, आपके कान, आपके नेत्र, आपकी जीभ, आपकी नासिका, ये समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन सब हमारे वश में है। लेकिन जादना ठाकुर जी को नेक देर को भी साक्षात्कार भयो, सब ठाकुर जी को है जाएगा। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे, नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे, और फिर खुद पे विचार करे, काई को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे, और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में। ऐसी स्थिति है गई। माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो। ठाकुर जी आ गए। माधवी नेत्र बंद करके, लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले, मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वह स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। मैं एक बात कहा करता हूं कि आप नेत्रों से यदि बचना चाहो तो नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी को मत देखो, तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि कान पे उनके है जाओगे। कानन में रुई लगा लो, नेत्रन से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आवेगी कि वहां से उनके है जाओगे। नासिका बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान छुपाए लो। बोले अब ठाकुर जी कैसे होंगे। अपनी एक कनिष्ठ उंगली से ठाकुर जी आपके हाथ को छू देंगे, बस वह स्पर्श से उनके है जाओगे। कब तक बचोगे। आपकी इच्छा है तो सर्वांगीण इंद्रियां लगा दो तो ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी की इच्छा है गई तो वो आपकी एक भाव से आपको खींच लेंगे। माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप और देख लिए श्याम सुंदर। ऐसा मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहां कहें रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले, हाँ लाला ऊंचाई दे। माधवी ने नेक हाथ लगाया,
अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो अब नेक्स्ट से ठाकुर जी माधवी तो खूब बड़ी, तो ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो उचाएंगे, लेकिन स्थिति कहा भाई उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाड़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। अब कहां ते ले जाएगी, अब स्थिति है का ले जावे की मटकी। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं, और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवी के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है, दिन भर से ऐसे ही खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हो हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। कोई गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही कहा वे हो? माधवी बोली वो कहां है, वो कहां है? गोपी बोली कौन? अरे मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ, और बहन कहा कहूंगा को स्वर सुनकर के तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। और इस पद की सबसे सुंदर पंक्ति मुझे लगती है, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मई रे। मानो मैं कान बंद कर लूं तो कब तक करूं, मेरे रोम सुन रहे हैं उनका नाम, मेरे रोम पुकार रहे हैं उसको, मेरे रोम देख रहे हैं कि वो कहां चला गया। पहले 2 आंख थी, 2 कान थे, पर अब रोम रोम उसका हो चुका है। कहां तक छुपाऊं, कहां तक रोकूं खुद को। इसी भाव को चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जुवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले एक क्षण के लिए दिखेगा, लेकिन वो एक क्षण के दिखवे के बाद में ऐसी स्थिति कर जाएंगे आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही भैया कल ही चेतावनी दे चुका हूं मैं ये चेतावनी केवल आपको नहीं, खुद को भी दे रहा हूं। ज्यों ज्यों रस बढ़े, ज्यों ज्यों कथा में भाव बढ़े, मैं खुद को भी चेतावित करूं कि अरे भाई नेक रुक जा, नेक डट जा, ज्यादा मत जा। क्योंकि गोपी की स्थिति, हम बात करने तो बैठ गए गोपियों की, पर उस स्थिति में जाना कोई खतरे से खाली नहीं है, संसार के लिए खतरा है वो, आप कोई के नहीं रह पाओगे। मीराबाई कह रहे हैं, जादू करके, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो, जादू करके। कैसा है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन। गाओ सब लोग।
निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके जादू करके ओ पिया मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे। और ये शब्द ये पंक्ति मीराबाई की अद्भुत है। कबहू न मिले कबहू न मिले कबहू न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके। मीराबाई की इस पंक्ति से एक भाव समझ में आता है कि ठाकुर जी जब सन्मुख आते हैं ना तो इच्छा ये होती है कि इनको अंग भर के हम पकड़ लें। पहले तो जी भर के देख लें, जी भर के सुन लें, और जब सबसे बस ये स्थिति है व्यवहारी होगी कि बस अब चक्कर आ रहे हैं, हम गिरे ही जाएंगे, बस इच्छा होवे कि ये हमको अंग से लगा लें। ऐसे चतुर हैं ठाकुर जी, केवल हाथ मिला के चले जाएंगे। तो अब जीवन भर यही रहेगा कि हाथ ही क्यों मिला के गए, या तो मिलाते ही नहीं, और मिलना ही हो तो फिर अंग भर के मिलते ना, एक बार हृदय से लग जाते। कबहू न मिले कबहू न मिले कबहू न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई मेरा मेरा दासी शरण जो आई मेरा दासी शरण जो आई मेरा दासी शरण जो आई मेरा मेरा दासी शरण जो आई चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। हम चर्चा गोपियों की कर रहे हैं, गोपियों की भावना की कर रहे हैं, और इन्हीं गोपियों को आज के वृंदावन में बहुत सामान्य बना लिया।
हम गोपी भाव को बहुत सरल समझ लेते हैं, बहुत सामान्य